पड़ेगा। रजनी की बहू सविता रसोई में रोटियां बना रही थी और उसके बेटे, बेटी और पति खाना खा रहे थे। सविता का यह बोल सुनकर रजनी का माथा ठनक जाता है और वह रसोई से निकलकर सीधे उन सब पर बरसने लगती है। रोटियां बनाने वाले 2 हाथ और खाने वाले 4-4 मुंह। भला इतनी जल्दी रोटियां कैसे मिलें? सबको एक साथ खाने पर बैठना जरूरी था क्या? यह सुनकर बड़ा बेटा रोहन कहता है, अरे माँ, तो इसमें आसमान सिर पर उठाने वाली कौन सी बात है? थोड़ा रुककर रोटियां ले आओ। क्या यह गीता रोटियां बनाने में बहू की मदद नहीं कर सकती? ओ माँ, आप भी कैसी बातें करने लगी? आप तो जानती है ना कि मुझसे रोटियां नहीं बनती। रोटियों को लेकर हंगामा होते देख रजनी के पति महेश और छोटे बेटे राकेश भी कहाँ चुप रहने वाले थे। वे भी अपनी ताल बैठाने पर उतर आते हैं। अरे तुम एक काम क्यों नहीं करती रजनी? बहू से कहो कि जब सारी रोटियां बनकर तैयार हो जाएं, तभी खाना लगा दिया करे। अगर भाभी से रोटियां नहीं बन पाती तो घर में रोटी बनाने की मशीन ही ले आते हैं। क्यों पिताजी, मैंने ठीक कहा ना? अरे क्या कहा, ठीक कहा। मशीन लाने के बजाय तेरी शादी ही क्यों ना कर दें बेटा? घर में रोटियां बनाने के लिए 2-2 बहुएं जो हो जाएंगी। महेश यह कह ही रहा होता है कि तभी सविता रोटियां लेकर आ जाती है। अरे बेटी, आराम से बनाओ रोटियां, हमें कोई जल्दी नहीं है। माँ, ये देखो, मेरी रोटी जली हुई है। अरे चुप कर, खुद तो रोटी बनानी आती नहीं और बहू की बनाई रोटी में नुक्स निकालती रहती है। हाँ। सविता बहू को रोटियां बनाने में जितनी ऊब होती थी और किसी काम में नहीं होती थी। ऊपर से सबसे बड़ा दुख तो यह था कि सभी तीनों वक्त रोटियां खाने के ही आदी थे। रोटी सब्जी के अलावा तो कुछ खाना ही पसंद नहीं करते थे। इसी कारण सविता हमेशा झल्लाती रहती थी। मुझे तो इन लोगों ने रोटी बनाने की मशीन ही बनाकर रख दिया है। पता नहीं रोटी बनाने से कब मुक्ति मिलेगी। सविता मन ही मन यह बड़बड़ा ही रही थी कि तभी उसका पति रोहन आ जाता है। रोहन को देखते ही सविता कहती है, आज तो ऑफिस से बहुत जल्दी आ गए। तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत को तो कुछ नहीं हुआ सविता, बस तुम्हारी याद आई और ऑफिस छोड़कर चला आया। रहने दो, बहाना बनाना तो कोई आपसे सीखे। यार, बहाने बनाना भी एक कला है। खैर छोड़ो, बहुत भूख लगी है। बस तुम्हारे हाथ की 2 रोटियां खाने का मन है। बना दोगी तो बड़ी मेहरबानी होगी। अरे सुबह लंच लेकर तो गए थे, वो क्या किसी और को खिला दिया? अरे ना, वो भी मैंने ही खाया था, पर फिर भी भूख लगी है। तो किसी होटल से मंगवा लो रोटियां। अभी थोड़ा आराम करने के लिए लेटी थी, अभी फिर रोटियां बनाओ। मुझसे नहीं होता। आप लोगों ने तो मुझे रोटी बनाने की मशीन बनाकर रख दिया है। अरे नहीं बनती तो रहने दो सविता, नाराज क्यों होती हो? उस दिन के बाद सविता रोटियां बनाने में अक्सर आलस दिखाने लगती है और उसका यह रवैया देखकर रजनी को बहुत दुख होता है। रजनी उसे समझाते हुए कहती है, देख बहू, तू जो कर रही है ना वह ठीक नहीं है। हम भी कभी बहू बनकर इस घर में आए थे। हमने तो कभी रोटियां बनाने में आलस नहीं दिखाया। फिर तू ऐसा क्यों कर रही है बहू? माँ जी, मैं कोई कुक थोड़ी ना हूँ जो दिन भर खाना मतलब रोटी बनाने में लगी रहूं। आप तो कभी सब्जी काटने तक में मदद नहीं करती। देख बहू, साफ साफ सुन ले, मुझसे तो अब यह सब होगा नहीं। और तेरी ननद को, उसे तो अपनी पढ़ाई से फुर्सत नहीं। यह तो तुझे ही करना पड़ेगा। जब तक राकेश की शादी नहीं होती तब तक तो तुझे ही रोटियां बनानी पड़ेंगी। फिर भले रसोई से सन्यास ही क्यों ना ले लेना। हाँ। इस तरह की बातें कहकर रजनी सविता को खाना बनाने पर राजी कर लेती है और फिर वह जैसे तैसे करके उनके लिए रोटियां बनाने का काम करती रहती है। कुछ दिन बाद राकेश की शादी हो जाती है और घर में सविता की देवरानी नेहा आ जाती है। नेहा के आने पर सविता तो जैसे फूली ही नहीं समाती। वह मन ही मन सोचती है, चलो अब तो देवरानी आ गई, अब तो मुझे रोटियां बनाने से मुक्ति मिल ही जाएगी। इधर रजनी भी कुछ ऐसा ही सोच रही होती है, मगर रजनी कुछ नकारात्मक सोचती है। अरे अगर छोटी बहू भी बड़ी बहू की तरह रोटियां बनाने में आलस करने वाली निकली तो क्या होगा?
बहू को आजमा तो लूं, आखिर वह खाना बनाने में कुछ दिलचस्पी रखती भी है या फिर बना बनाया खाना खाने की ही शौकीन है। मगर रजनी की छोटी बहू नेहा बड़ी बहू से बिल्कुल अलग थी। वह तो पूरी जुगाड़ी बहू थी। रोटी सब्जी और तरह तरह के खाने बनाने का शौक तो जैसे वह ऊपर से लेकर ही पैदा हुई थी। इसीलिए जैसे ही रजनी उससे खाना बनाने की बात करती है, उसका उत्साह और उमंग देखते ही बनते हैं। अरे माँ जी, आज से रोटी सब्जी या कोई भी खाना बनाने की फिक्र तो आप छोड़ ही दीजिए। मैं सब खाने फटाफट बना लेती हूँ। यह सुनकर महेश को भी बड़ा अच्छा लगता है और वह नेहा से कहता है, अगर यही बात है बेटी, तो हमारे लिए सब्जी रोटी बना दो, जायकेदार सब्जी और गरम गरम रोटियां। आप सब खाने की टेबल पर तो बैठिए बाबूजी, मैं अभी फटाफट रोटी सब्जी बना देती हूँ। यह कहकर नेहा रसोई में जाती है और खाना बनाने के जुगाड़ में लग जाती है। पहले वह 2-2 सब्जियां बनाती है और फिर आटा गूंथ कर रोटियां बनाने की तैयारी करती है। रजनी की यह बहू एक बार में 1 रोटी नहीं, बल्कि एक साथ 10 रोटियां बनाने का जुगाड़ जानती थी। वह आटे को रस्से की तरह लंबा खींचती, 10 जगहों पर कटोरी से दबाती और फिर सूखा आटा लगाकर उसकी तह बना लेती। फिर उसे बेलती तो सीधे 10 रोटियां बनकर तैयार हो जाती। सविता उसका यह जुगाड़ देखकर हैरान हुए बिना नहीं रह पाती। वह चौंकते हुए कहती है, अरे नेहा, तुम तो सच में बड़े जुगाड़ जानती हो भाई। एक साथ 10 रोटियां बना डाली तुमने। खाना बनाने के तो मैं एक से एक जुगाड़ जानती हूँ दीदी। अब तुम सबको गरम गरम रोटियां खिलाओ, मैं रोटियों की कमी नहीं आने दूंगी। जब एक साथ 10-10 रोटियां बनाओगी तो कमी आएगी भी कहाँ से। यह कहकर सविता सबको गरम गरम रोटियां खिलाती है। नेहा बनाती जाती है और सविता खिलाती जाती है। नेहा की रोटी सब्जी खाकर सब तृप्त हो जाते हैं और साथ ही खुश होकर उसकी बड़ाई करने लगते हैं। बहू ने रोटी सब्जी बनाने में तो कमाल ही ढा दिया भाई। इतनी स्वादिष्ट सब्जियां और ऊपर से फटाफट गरम गरम रोटियां, वाह मजा आ गया। चलो अच्छा ही हुआ, छोटी बहू इस बड़ी बहू की तरह कभी खाना बनाने में चिक चिक तो ना करेगी। अब तो हमें जब चाहे खाने को रोटियां मिल जाया करेंगी। और भाभी को रोटियां बनाने से मुक्ति भी तो मिल जाएगी। वो भी तो सोचो, भाभी हमारे लिए रोटियां बनाने में कितनी परेशान होती थी। हाँ भाई, ठीक कहते हो। अब तो हमें रोटी सब्जी के लिए कभी इसका मुंह ही नहीं ताकना पड़ेगा। यह सुनकर सविता को बहुत बुरा लगता है और वह मन ही मन बड़बड़ाते हुए कहती है, मैं भी देखती हूँ नेहा आप सबको कब तक ऐसे ही खाना खिलाती है। अभी नई नई है, इसीलिए एक साथ 10 रोटियां बनाकर दिखाती है, पर कुछ दिन बाद देखना एक रोटी बनाने में भी रो पड़ेगी। तू खुश रह बहू, वो जो करेगी देखा जाएगा। पर नेहा तो नेहा थी। उसके माता पिता ने उसे गृहस्थी की जिम्मेदारी सिखाई थी और वह भी अपने फर्ज को अच्छे से पहचानती थी। इसीलिए हर रोज खाने के नए नए जुगाड़ करके सबको खुश रखती थी। कुछ ही दिनों में वह सबका दिल जीत लेती है और इसी कारण ससुराल में उसको सविता से अधिक मान सम्मान मिलने लगता है। इससे सविता को बहुत दुख होता है और वह मन ही मन नेहा से जलने लगती है। एक दिन वह नेहा से कहती है, नेहा, सुबह से शाम तक रसोई में क्यों टूटती रहती हो? थोड़ा आराम भी कर लिया करो। इन लोगों की इतनी चाकरी करके तुम्हें कोई अवार्ड थोड़ी ना मिल जाएगा। दीदी, मैं ये सब अवार्ड पाने के लिए थोड़ी ना कर रही हूँ। मैं तो बस अपना फर्ज निभा रही हूँ। बहू होने के नाते अपने ससुराल को खुशहाल और सेहतमंद बनाना तो मेरा फर्ज है ना। अगर आज मैं ये नहीं करूँगी तो कल अपने बच्चों को खुशहाल और संस्कारी घर कहाँ से दे पाऊंगी। नई नवेली देवरानी के ऐसे उच्च विचार सुनकर सविता प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाती। उसे भी समझ आ जाता है कि बहू सिर्फ बहू नहीं होती, बल्कि ससुराल की खुशहाली की नींव होती है। यह बात समझते ही सविता हैरानी से नेहा की तरफ देखते हुए कहती है, हो तो नई नवेली बहू, पर ज्ञान दादी परदादियों वाला रखती हो। जो बात मैं सालों नहीं समझ पाई उसे तुमने पल भर में समझा दिया।
तुम सिर्फ जुगाड़ू ही नहीं, तुम बड़ी ज्ञानी भी हो देवरानी जी। यह कहकर सविता हंसने लगती है और फिर उस दिन के बाद रसोई हो या कोई और काम, हर काम में वह नेहा का हाथ बटाने लगती है। कृतिका की शादी एक जॉइंट फैमिली में हुई थी। कृतिका के ससुर तो थे नहीं, हाँ सास आशा और पति महेश था। महेश अपने चाचा रमेश के साथ रहता था। परिवार बहुत बड़ा था, मगर सब बड़े प्यार से रहते थे। परिवार बड़ा था, इसीलिए खाने में साग सब्जियां भी बड़े पैमाने पर बनती थी। सब्जी बड़ी कढ़ाई या बड़ा भगोना भरकर बनानी पड़ती थी। ऊपर से सबकी पसंद का भी ख्याल करना पड़ता था। अरे कृतिका, आज आलू की रसेदार सब्जी बनाना। अरे नहीं भाभी, आज तो बैगन बनाना। बैगन की सब्जी खाए कई दिन हो गए। यह सुनकर महेश की चाची उषा कहती है, अरे तुझे आलू और इसे बैंगन खाना है तो आलू बैंगन की मिक्स सब्जी बना देते हैं। हाँ चाची, ये भी ठीक रहेगा। बस जैसे ही सब्जी का मेन्यू तय होता है, सास बहू और चाची सास तीनों सब्जी बनाने की तैयारी में लग जाती हैं। आशा आलू छीलकर आलू काटती है, कृतिका बैंगन काटती है और उषा सब्जी के लिए मसाला तैयार करती है। महेश के घर में रोज ऐसे मिलजुल कर खाना बनता था और सभी अपने घर का खाना खाना ही पसंद करते थे। वाह भाई, क्या लजीज खाना बनाया है। माँ, आलू बैंगन की सब्जी तो बहुत अच्छी बनी है। अच्छी बनी है तो पेट भर कर खा। हाँ बेटी, सब्जियां खाएगी तो सेहत बनी रहेगी। हाँ ताई, इसीलिए तो मैं खूब जी भरकर सब्जियां खाती हूँ। फास्ट फूड या जंक फूड तो नहीं खाती ना तू? अरे ना पापा, मुझे तो घर की बनी सब्जियां खाना ही पसंद है। सबकी मिली जुली कमाई से घर अच्छे से चल रहा था। महेश के चाचा चाची और चचेरे भाई बहन सब उसके साथ बड़े प्यार से रहते थे। घर के राशन और सब्जियों का खर्च महेश और उसका चचेरा भाई देव मिलकर उठाते थे। एक महीना यह खर्च महेश उठाता था तो अगले महीने देव। घर में किसी तरह का मनमुटाव न था, मगर फिर एक दिन अचानक ही महेश पर घोर विपत्ति आन पड़ती है। उसकी नौकरी छूट जाती है और उसकी नौकरी छूटते ही घर का माहौल बदल जाता है। अरे ये क्या, चटनी के साथ रोटी? सब्जी नहीं बनाई है क्या? बनाई है बेटा, पर मैंने सिर्फ अपने परिवार के लिए बनाई है। बुरा मत मानना महेश बेटे, अब तुम कमाते तो कुछ हो नहीं, फिर तुम 3 लोगों को सब्जी रोटी कैसे खिला सकते हैं? मैं तो कहती हूँ अब अपनी अलग रसोई बना लो, फिर तुम्हें जो खाना है खाओ, हमारी बला से। हाँ। अगर आप लोगों की यह इच्छा है तो हम कल से ही अलग रसोई बना लेंगे। परिवार में भेदभाव सहने से अच्छा तो अपनी रूखी सूखी खाना ही है। महेश के चाचा और चाची तो चाहते ही यही थे, इसीलिए आशा के अलग रसोई बनाने पर वे बहुत खुश होते हैं। महेश मजदूरी पर जाने लगता है और जो थोड़ी बहुत कमाई होती सभी उसी में रूखा सूखा खाकर पेट भरते। एक दिन महेश को नमक के साथ रोटी खाते देख उसकी चचेरी बहन लता कहती है, अरे महेश भैया, आप नमक के साथ रोटी क्यों खा रहे हो? सब्जी लाऊं क्या भैया? क्या बनाया है छोटी? लौकी कोफ्ता बनाया है भैया, लाऊं? इससे पहले कि महेश कुछ बोल पाता, उसकी चाची आ जाती है और वह लता की बात सुनकर उसे डांटते हुए कहती है, इनको सब्जी दी तो तेरे हाथ काट लूंगी, समझी? इन गरीबों की सब्जी खाने की औकात है क्या? ये लोग तो नमक के साथ रोटी खाते ही अच्छे लगते हैं। उषा का यह कड़वा बोल आशा के दिल में घाव कर जाता है और वह रोते हुए कहती है, कल जो मेरे परिवार का हिस्सा थे आज वही गैर हो गए। महेश की नौकरी क्या गई, हमारा तो खाना पीना ही दूभर हो गया। ऐसा मत कहिए माँ जी, आज नमक के साथ रोटी है तो कल सब्जी के साथ भी रोटी मिलेगी। पर कैसे बहू, महेश की मजदूरी में तो ऐसा हो पाना मुश्किल ही है।
माँ जी, कुछ मुश्किल नहीं है। हमारे पास एक ऐसी भी जगह है जहाँ हम अपने लिए सब्जियों की खेती कर सकते हैं। पर कहाँ कृतिका? कहाँ क्या, अपने घर की छत पर। इतनी लंबी चौड़ी छत किस दिन काम आएगी? पर छत पर सब्जियां कैसे उगाएंगे बेटी? उसका जुगाड़ मैं कर लूंगी माँ जी, बस यह सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। यह कहकर कृतिका YouTube पर छत पर खेती करने के जुगाड़ों का सर्च करती है तो उसे पाइप खेत बनाने का तरीका पसंद आ जाता है। यह तरीका पसंद आते ही कृतिका अपने पिता को फोन मिलाती है। हेलो कृतिका बेटी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ पिताजी। मुझे आपसे कुछ काम था। अब बोल बेटी, क्या काम है? पैसा चाहिए क्या? नहीं पिताजी, पैसा नहीं, पाइप चाहिए, वो भी चौड़े वाले। 5-6 पाइप खरीद कर पहुंचा दीजिएगा। अब ये मत पूछना कि मैं उनका क्या करूंगी। अरे नहीं पूछता बेटी, मैं जानता हूँ कि तू बड़ी जुगाड़ू लड़की है, जरूर कुछ जुगाड़ करने की सोच रही होगी। अगले ही दिन कृतिका के मायके से पाइप आ जाते हैं और वह उनको काट कर उनमें सब्जियां उगाने के हिसाब से दीवार के साथ फिट कर देती है। सब पाइप लग जाने पर उनमें मिट्टी खाद भर कर सब्जियों के बीज बो देती है, नियम से पानी देती है और पूरी देखभाल करती है। फिर क्या था, कुछ ही महीनों में उसका पाइप खेत तरह तरह की सब्जियों से लहरा उठता है। यह देख आशा तो दांतों तले उंगली ही दबा लेती है और कहती है, अरे वाह बहू, तूने तो बड़ा अनोखा जुगाड़ कर दिखाया। तेरा पाइप खेत तो लबालब सब्जियों से भर उठा। अब हम रोज ताजा सब्जियां खाएंगे माँ जी, और उन्हें सब्जी के लिए ताने भी न खाने पड़ेंगे। हाँ बहू, यह तो तूने ठीक ही कहा। उस दिन के बाद महेश को रोटी के साथ रोज नई नई और ताजा सब्जियां खाने को मिलने लगती हैं। साथ ही जो भी कृतिका बहू के पाइप खेत को देखता हैरान ही रह जाता। तेरी बहू का पाइप खेत देखकर तो मन ही खुश हो गया। बड़ी जुगाड़ू है मेरी बहू। अब तो हम मजदूरी करके भी रोज बढ़िया सब्जियां खाते हैं। हाँ, कृतिका का पाइप खेत देखकर पास पड़ोस के लोग तो उस पर गर्व करते हैं, मगर उषा उसका तरह तरह की सब्जियों से भरा पाइप खेत देखकर जलती भूनती रहती है। देखो तो इनका पाइप खेत सब्जियों से कैसे भरा खड़ा है। मैं तो सोचती थी कि ये लोग जिंदगी भर नमक रोटी खाकर गुजारा करेंगे, पर भाभी के पाइप खेत ने आपकी सोच को बदल दिया है ना माँ। अरे चुप कर। जानती हूँ माँ, भाभी सब्जियां बेचकर पैसा भी कमाती हैं। क्या ऐसा भी है? मैं तो कहूँ भगवान इसका पाइप खेत बर्बाद कर दे। पर किसी का बुरा